नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र ओम बाबू शर्मा ओम एस्ट्रोबर्ड में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की गुरु की 3 दृष्टियों के बारे में और सभी ग्रहों की कितनी दृष्टियां होती हैं, एक ब्रीफ जानकारी उसके लिए। अब हम बात करने वाले हैं मंगल की 3 दृष्टियां कौन-कौन सी हैं और वो किस प्रकार से काम करती हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, मंगल जो ग्रह है वो एक फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व के ग्रह हैं। ज्योतिष में उनको सेनापति की संज्ञा दी गई है। बहुत जुझारू और लड़ाकू प्रवृत्ति का ग्रह माना गया है इनको। ये किसी से डरते और दबते नहीं है, बहुत ही डोमिनेंट होकर लाइफ में काम करते हैं। सूर्य को राजा की संज्ञा दी है, तो वही मंगल को सेनापति की संज्ञा दी है। फाइटर प्लानेट है, आपके अंदर एनर्जी का लेवल हमेशा बनाए रखते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितनी एनर्जी है, अगर हम जीवित हैं और दौड़ भाग कर रहे हैं तो उसकी वजह मंगल है। हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है उसकी वजह मंगल है। हमारा जो हीमोग्लोबिन है उसकी वजह मंगल है। हमारी जो आरबीसी है उसकी वजह मंगल है। मंगल हमारे छोटे भाई हैं। तो इस प्रकार से जो है हम मंगल को ज्योतिष में देखते हैं। तो साथियों, बात करते हैं मंगल ग्रह की 3 दृष्टियों के बारे में। दोस्तों, मेरा कई वर्षों का एक्सपीरियंस है ज्योतिष में। मैं एस्ट्रोसेज के माध्यम से लोगों को सेवाएं देता रहा हूं काफी समय से। अभी मैं अपने चैनल पर आया हूं, तो मैं आपको एक चीज बताऊं कि जो हमारे प्लानेट हैं ये कहीं ना कहीं हमारे ऑरा को भी प्रभावित करते हैं और हमारे वर्तमान जीवन में जिस प्रकार से हम कर्म करते हैं उस कर्म के आधार पर हमारी लाइफ को प्रभावित करते हैं। जो हमारी कुंडली है वो बेसिकली हमारे जन्म के समय का एक स्नैपशॉट है, अंतरिक्ष का खींचा गया वो चित्र है जिस समय कौन सा नक्षत्र कहाँ था और कौन सी लग्न उस समय उदय हुई थी, चंद्रमा किस राशि में या किस नक्षत्र में गोचर कर रहे थे, उसके आधार पर हमारी जन्म कुंडली तैयार हो जाती है। लेकिन ऐसा कतई नहीं है कि जन्म कुंडली में यदि कोई ग्रह खराब है तो उसको हम ठीक नहीं कर सकते, या कोई बहुत अच्छा है तो बहुत चमत्कार कर देगा बिना हमारे कर्मों किए। तो एक तो ये जो अवधारणा है लोगों के मन में, ये मैं आपको बहुत क्लियर कट कर देना चाहता हूं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। ये बिल्कुल शब्द से सत्य है। अगर कोई आपको ये कह दे कि आपकी कुंडली में ये योग बन रहा है, वो राजयोग बन रहा है, गजकेसरी योग बन रहा है, लक्ष्मी योग बन रहा है, तमाम सारे 5-5.5 योग कुंडलियों बनते हैं आप, और ऐसी कोई पत्रिका नहीं होती दोस्तों, हमने इतनी पत्रकार देखे, ऐसी कोई पत्रिका नहीं होती जिसमें 10-20 योग अच्छे योग ना बन रहे हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो व्यक्ति परेशान होता है। बेसिकली हमारे पास व्यक्ति आता ही जब वो परेशान होता है। अगर उसके पास सब कुछ अच्छा है, सब कुछ ठीक है, वो कभी नहीं जाता फिर किसी ज्योतिष या पंडित के पास। आप डॉक्टर के पास कब जाते हो? जब आप बीमार होते हो। तो इसी प्रकार से ज्योतिष के पास भी व्यक्ति जब भी आता है जब वो कहीं ना कहीं किसी रूप से उसके जीवन में तकलीफें चल रही होती है। तो उन तकलीफों का निराकरण करने के लिए ज्योतिष में कुछ विधान है, कुछ नियम है, कुछ सूत्र हैं जिसके आधार पर हम ट्रीटमेंट करते हैं। तो बात हमने शुरू की थी ग्रहों की दृष्टि, खासकर मंगल की दृष्टि के बारे में। तो दोस्तों, पहले तो मैं आपको बताऊं कि मंगल हमारी जो कुंडली है, कालपुरुष की कुंडली है, उसमें कौन से घर के मालिक होते हैं। मैं आपको अगर नोटिस बोर्ड के माध्यम से दिखाऊं तो आप देखिए, ये हमारी कुंडली है। ये जो घर है, पहला घर, फर्स्ट हाउस जो है, इसके मंगल मालिक होते हैं। उसके ठीक सामने आपको 7वां दिख रहा होगा, इसके बगल से 8वां घर है, तो 8वें घर के मालिक होते हैं। तो मंगल को 2 हाउस दिए हुए हैं, दिख रहा है आपको, पहला और 8वां। ठीक है, ये वाला पहला लग्न और 8वां घर। 8वें घर के बारे में
हमें बहुत डराया जाता है कि आठवां घर मृत्यु का घर है, आठवां घर एक्सीडेंट का घर है, और वगैरह वगैरह। तो बॉस नाम से ग्रह क्या है? मंगल। मंगल माने शुभ। तो जिस घर के मालिक मंगल हो, वो घर शुभ कैसे हो सकता है? ज्योतिष को देखने का मेरा थोड़ा अलग नजरिया है दोस्तों। मैं परंपरागत ज्योतिष नहीं करता हूं। मैं अपने एक्सपीरियंस और कई सारे विद्वानों के ग्रंथों को पढ़ने के बाद जो निचोड़ निकल के आया, मैं उस पर बात करता हूँ, लॉजिकल बात करता हूँ। आज के समय के हिसाब से जो प्रासंगिक ज्योतिष है, मैं उस पर बात करता हूँ। क्योंकि आज की जो जनरेशन है ना, उसको आप अगर कुछ भी कहोगे वो नहीं मानती, और मानना भी नहीं चाहिए। उनको मूर्ति में भगवान नहीं दिखते, दिखना भी नहीं चाहिए, जब तक कि उसके पीछे का रीजन पता ना हो, क्यों पूजे वो। तो मैं बात कर रहा था आपसे मंगल ग्रह की। मंगल फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व के ग्रह है, बहुत तेज होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, एनर्जी के कारक हैं। शरीर में अगर हमारी जान है तो मंगल है, उनकी वजह से वही देन है। श्वास है वो मंगल की वजह से ही है, जीवन है वो मंगल की वजह से है। मोटा मोटी आप ऐसे समझ लीजिए। तो मंगल को कुंडली में दो घर दे दिए। पहला घर जहां से जीवन का प्रारंभ होता है, माने समझ रहे हो आप इससे मंगल का कितना महत्व है। जीवन का प्रारंभ मंगल से ही हो रहा है। आपका जन्म जब आप ले रहे हो, और जब जन्म ले रहे हो, पहली सांस आप ले रहे हो, तो आप कौन से घर में ले रहे हो? फर्स्ट हाउस में। उसका स्वामित्व किसके पास है? मंगल के पास। तो हमारे शरीर की जो भी एनर्जी है, जो भी एनर्जी लेवल है, वो सारा कुछ मंगल से चलता है। इसी प्रकार से मंगल आठवें घर के मालिक हैं। आठवां घर का मतलब हो गया आपकी लाइफ का आधा हिस्सा आपने जी लिया। 12 घरों में बांटा गया है हमारी कुंडली को। तो जब आप आठवें घर पर पहुंचते हो तो जीवन का एक हिस्सा निकल गया होता है। पहला घर, दूसरा घर, जैसे मैं आपको बताता हूँ, पहला आपका जन्म हो गया, दूसरे में आपने अपना बचपन बिता लिया, तीसरे में आप थोड़े और बड़े हो गए, आपने पराक्रम दिखाया दिखाया स्कूल एजुकेशन कंप्लीट किया, चौथे में आप पहुंच गए 10th-12th में जाकर, पांचवें में जाकर आप और हायर एजुकेशन में चले गए, छठवें में पहुंच गए आप, तो आप पहुंच गए कहाँ? बिल्कुल शादी की उम्र के नियर अबाउट 20-22 साल में। उसके बाद आप पहुंच गए 7th हाउस में, वहां जाकर आपकी शादी हो गई, आप ग्रस्त जीवन में आ गए। अब ग्रस्त जीवन में आ गए और ग्रस्त जीवन को जीने लग गए। इसका क्या मतलब आशय समझे हम, कि हमारी लगभग एक हमने जीवन का एक हिस्सा जी लिया, यानी करीब करीब 30 साल। आज के समय में जो औसतन आयु है व्यक्ति की, वो आप क्या मान के चलते हैं? 60 साल, 70 साल। बहुत अच्छा, आपका शरीर स्वस्थ है, कहीं ईश्वर की दया से आपको कोई बीमारी नहीं लगी, कोई आपको व्यसन नहीं लगा, तो आप 80-85 चले जाओगे बस। तो ये जो 30-35 साल की उम्र है, ये लगभग यहाँ तक आप मान के चलो आपकी आ जाती है। अब 8th हाउस जो आता है, आठवां घर जो आता है, वो वो घर होता है जहां आपको जीवन में ऐसी चीजों का अनुभव होता है जो आपने सोची नहीं होती, जो आपने देखी नहीं होती, जिनका आपको आइडिया नहीं होता। जीवन की यात्रा वहां से शुरू होती है, वहां पहुंच जाती है हमारी। वो घर मंगल को इसीलिए दिया गया है। आपने कई लोगों को सुना होगा ना, अरे बस यार हो गया, अब कुछ नहीं रखा दुनिया, जी लिया हमने, देख लिया हमने, बीवी को देख लिया, बच्चों को देख लिया, कुछ नहीं रखा यार संसार में। बहुत से लोगों को आपने ऐसे कहते सुना होगा। वजह उसकी यही है कि वो डार्क हाउस में पहुंच जाते हैं, जहां उनको आगे का दिखाई नहीं देता। 8th हाउस जो होता है, वहां अंधेरा है, समुद्र का घर है। उस हाउस को हमने दिया हुआ है समुद्र को। तो जैसे समुद्र की गहराई कोई नहीं पता कर पाता, उसी प्रकार से 8th हाउस की गहराई भी कोई पता नहीं कर पाता। जितने बड़े बड़े रिसर्चर हुए हैं, जितने बड़े बड़े स्कॉलर हैं, बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़े बड़े ज्योतिषी हैं, तांत्रिक हैं, ऑकल्ट से रिलेटेड हाउस है वो, जितनी बहुमूल्य खनिज हैं,
जो हमारे समुद्र के नीचे से निकलते हैं, धरती के नीचे से निकलते हैं, वो कहीं ना कहीं सबको हमारे 8th हाउस से देखते हैं। जो खुफिया है, जासूसी है, जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है, आईबी है, या सीआईडी है, या आपका रॉ है, सब कहीं ना कहीं कनेक्टेड है 8th हाउस से। और उस हाउस के मालिक कौन है? हाउस के मालिक मंगल। भगवान राम को अहिरावण जब समुद्र के अंदर ले गया था, तो किसने पता किया उनका? कौन लेके आया वहां से? मंगल ही लेके आए। तो इसलिए मंगल हनुमान जी लेके आए। हनुमान जी को हम किससे देख जोड़ के चलते हैं? मंगल से जोड़ के चलते हैं। और जब हनुमान जी वहां गए, वहां उनका झगड़ा भी हुआ। मकर ध्वज वहां पहरा दे रहे थे, तो मकर ध्वज से फाइटिंग हुई। बाद में जब परिचय हुआ, सारी चीजें हुई, तो बाद में उनका राज तिलक करके समुद्र का वहां से वो लौटे, और उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि अब आज के बाद से इसकी सारी जवाबदारी इस लोक की आपकी, पाताल लोक की जवाबदारी आपकी है। तो वो पाताल लोक का हाउस है, उसकी लीडरशिप उनके बेटे के पास है। आप तो ऐसे समझ लो हनुमान जी के। और वो कहीं ना कहीं किसकी? हनुमान जी माने मंगल। तो इसलिए 8वीं दृष्टि जो दी गई है, वो दी गई है मंगल को। ये आपको कहीं किताबों में लिखी नहीं मिलेंगी ये सब चीजें। ये मेरा अपना एक्सपीरियंस और मेरा अपना अनुभव बोलता है, जो मैंने अध्ययन किया है, जो मेरे लॉजिक से मुझे ठीक लगा, या मेरे गुरुजी ने मुझे गाइड किया। हम लोगों का जो डिस्कशन और शास्त्रार्थ हुआ, उसी निचोड़ निकल के आया, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो इस प्रकार से मंगल को 3 दृष्टियां दी हुई है। चौथी दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि क्यों दी हुई है? कर्क में मंगल नीच के होते हैं। मंगल सबसे ज्यादा बलशाली कहां होते हैं? 10th हाउस में, मकर में। मकर राशि में जो शनि की राशि है, उसमें मंगल उच्च के होते हैं। ये देखो, ये भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा है कोई मकर ध्वज से, क्योंकि मंगल ने मकर राशि को जीत रखा है। उस किले को, शनि का जो किला था, उसको जीता हुआ है। इसलिए शनि भगवान मकर राशि वालों से बहुत स्नेह नहीं करते। वो स्नेह करते हैं कुंभ वालों से, जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है। उनको कभी तंग नहीं करते, कभी परेशान नहीं करते। और मकर वाला परेशान हो रहा है, तो फिर ज्यादा परवाह नहीं करते वो उसकी। बेटा भुगतो, तुमने जैसा किया करो, भोगो। सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है उनका इस राशि के प्रति। तो कर्क में मंगल नीच के होते हैं। एक और लॉजिक इसके पीछे समझिए क्यों नीच के हैं। कर्क है जल तत्व की राशि, और मंगल है फायर एलिमेंट। तो जब अग्नि जल के संपर्क में आएगी तो बुझ जाएगी, उसका वेग ही खत्म हो जाएगा, उसमें वो ताकत रहेगी नहीं, एनर्जी रहेगी नहीं। इसलिए बोलते हैं कि मंगल कर्क में नीच का प्रभाव देते, वहां वो प्रभावी नहीं होते। इसलिए इनको 4th दृष्टि, चौथी दृष्टि दी गई। चौथी दृष्टि है इनकी। तो इनके अंदर क्या है कि जब वहां इनकी एनर्जी कम होती है, तो इनका क्या है कि पराक्रम का इच्छा बढ़ जाती है। तो ये मंगल की पराक्रम की और प्रोटेक्शन की दृष्टि है। 7वीं दृष्टि चूंकि डायरेक्ट सामने 90 डिग्री पर होती है, तो 7वीं दृष्टि सभी ग्रहों को दी है, मंगल को भी दी हुई है। उसी प्रकार से 8वीं दृष्टि स्पेशल इनको दी हुई है, और किसी ग्रह को नहीं दी 8वीं दृष्टि। वो इसीलिए दी हुई, क्योंकि 8th हाउस इन्हीं के अंडर कंट्रोल में आता है। जिस प्रकार से हमारे शासन में सभी विभाग बने हुए हैं, और उन विभागों के सब पीएस हैं, प्रभारी हैं, उसी प्रकार से ज्योतिष में भी अलग अलग डिपार्टमेंट दिए गए हैं, उनके सबके प्रभारी
दिया हुआ है, उसी प्रकार से हाउस दिए हुए हैं सबको, इसका प्रभार आपके पास है, इसका प्रभार आपके पास है। तो यहाँ भी ये मंगल की अपनी 8वीं दृष्टि है, जो कि क्या करती है हमको, ये हमको जीतना सिखाती है, फाइटिंग स्किल देती है। कितनी भी गहराई में उतरना पड़े उतर जाएंगे, कितना भी दूर जाना पड़े चले जाएंगे, लेकिन जिस चीज को हासिल करने आए उसको हासिल करके रहेंगे। ये है मंगल की 8वीं दृष्टि। चौथी दृष्टि में मंगल क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, सुरक्षा देते हैं हमको। इसलिए यदि मंगल आपके लग्न में किसी भी हाउस में बैठे हैं, वहां से जिस हाउस पर चौथी दृष्टि जाएगी उस घर की मंगल आपकी सुरक्षा करेंगे, वहां आपको आपत्ति विपत्तियों से बचाएंगे। ये काम है मंगल का। और जहां 7वीं दृष्टि जाएगी वो खतरनाक वाली होती है इनकी। 7वीं दृष्टि जाएगी उसमें तेज होता है, उसमें एनर्जी होती है। वहां जो है चीजों को तेज कर दें, गति बढ़ा देंगे उसकी। अगर व्यापार भाव पे पड़ रही है तो आपके व्यापार में गति दे देंगे, जीवन में गति दे देंगे। थोड़ी सी एनर्जी का, क्रोध का लेवल बढ़ जाता है ऐसी जगह पर आदमी का, व्यक्ति का। और 8वीं जो दृष्टि है वो मैंने आपको बताया, वो जीतने की दृष्टि है, विजय हासिल करने की दृष्टि है। तो जो हनुमान जी गए थे पाताल लोक में, वो किस पर्पज से गए थे, रक्षा, डिफेंस, सुरक्षा की दृष्टि करने के लिए भगवान की। और आखिर में उसको फिर उन्होंने जीता। तो ये सुरक्षा भी देते हैं, प्रोटेक्शन भी देते हैं और विजय भी दिलवाते हैं। तो आप देख सकते हो अपने हॉरोस्कोप में, देखना मंगल की जहां 8वीं दृष्टि जा रही हो उस हाउस को लेके आप हमेशा फाइटिंग करोगे। आप झुकोगे नहीं, हार नहीं मानोगे इस चीज के लिए, नहीं ये तो मुझे चाहिए। तो ये होती है ग्रहों की दृष्टियां, और ये हमारे जीवन में इसी प्रकार से कार्य करती है। उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये मंगल ग्रह की दृष्टि पर विश्लेषण अच्छा लगा होगा। और यदि अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, लोगों को शेयर करें और बेल आइकन बटन को दबाएं, जिससे कि आने वाली और वीडियो की, आने वाली और विश्लेषणों की जानकारी आप तक आसानी से पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों।